हमें तो चंद टगों का किसी ने लालच दिया तो हमने दीन भी बेचकर उसके हाथ में पकड़ा दिया और हमने कहा नहीं बस मईशत सेट होनी चाहिए। कितने लोग आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो महज अपनी मईशत बचाने की खातिर रोटी के टुकड़ों के इवज में अपने पासपोर्ट पर अपने आईडी कार्ड पर मर्ज़ई लिखवा लेते हैं। मर्ज़ई खत्म नबूवत का बागी है, हुजूर इस्लाम का गुस्ताख है। क्या हम में से कोई शख्स जिंदगी के एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी इस बात को पसंद करता है कि अपने नाम के साथ गुस्ताखे रसूल लिखवा ले? लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी इस पाकिस्तान के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोग जो है वो कादियानियत का मजहब इख्तियार कर लेते हैं। क्या लालच है उसके पीछे? मईशत का लालच है, नफसानी ख्वाहिशात का लालच, अच्छी जिंदगी गुजारने का लालच है। लिहाजा हमें इसके ऊपर जरा अपने ईमान का मुहासबा जरूर करना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से भी मख्फी नहीं, मुख्तलिफ अंदाज के साथ लोगों की अकीदतें, लोगों के ईमान जो है वो छीने जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लालच देके जो है वो ईमान को खरीदा जाता है। और इतनी बारीक चालें हैं इन लोगों की कि मुझे और आपको अपनी औलादों को ये अकीदा उनकी रूहों में उतारना हो कि हुजूर खातमुन नबीयीन है और हुजूर के बाद कोई नबी किसी माना किसी मफहूम में हम कबूल नहीं करते। और हमें इस अकीदे के ऊपर इस्तकामत भी मांगनी चाहिए अल्लाह से, और दूसरा मेहनत भी करनी चाहिए कि अपनी औलादों को ये कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप कर सकें और उनको बताएं कि बेटा रोटी मिले ना मिले, टुकड़ा मिले ना मिले, मईशत बचे ना बचे, गुंबद खजरा के मकीन के साथ बेवफाई ना करना। एक जमाना तक हमारे असलाफ अपनी औलादों को वफाओं का दर्स दिया करते थे और मुख्तलिफ छोटी छोटी कहानियों के साथ बातें जोड़ जोड़ कर औलाद को बताना कि बेटा वफा जरूर करनी। हमें अच्छी तरह याद है बचपन में कहानियां सुना करते थे कि बड़े बुजुर्ग फरमाते कि जब वो एक घर के अंदर एक चोर दाखिल हुआ और उसने घर का सामान लूटना शुरू किया। कभी कोई शय उठाता, कभी कोई शय उठाता, तो उसे कोई पता नहीं लग रहा था, रात का अंधेरा था। तो एक शय पर उसका हाथ पड़ा तो उसने चख कर देखा तो वो नमक था। तो जो उसके साथ जो डाकू लुटेरे घर में दाखिल हुए थे तो उसने फौरन उनको कहा कि इस घर की कोई शय ना उठाना और जल्दी से बाहर निकलो। वो समझे कि शायद किसी ने मुखबरी कर दिया या कोई खबर मिल गई है, तो उसने कहा बस सब कुछ छोड़ो और फौरी तौर पर बाहर निकलो और कोई शख्स यहां से कोई शय ना उठाए। खैर वो जल्दी जल्दी निकले अपनी जान बचाकर। तो जब बाहर आए तो उन्होंने अपने उस दोस्त से पूछा कि बज़ाहिर तो हमें कोई ऐसी शय नहीं नजर आई कि हालात अच्छे थे, लोग भी सो रहे थे, सामान भी काफी था, लेकिन तुमने एक शय भी नहीं उठाने दी बल्कि जो कुछ उठाया था वो भी वापस करने का हुक्म दिया। तो क्या कोई खतरे की बात थी? उसने कहा नहीं। और तुमने हमें जो है वो बाहर क्यों निकाल लिया? तो वो कहने लगा असल में चीजें टटोलते टटोलते हुआ ये कि मेरा हाथ किसी शय पर पड़ा, तो मैंने चख कर जब देखा तो वो नमक था। तो फिर मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया कि जिस घर का नमक खाऊं फिर उसी घर के साथ बेवफाई करूं। ये वफाओं का सबक था हमारे बड़े जो है वो हमारी औलादों को सिखाया करते थे कि बेटा जिस दर से नमक खाया हो वहां बेवफाई नहीं करते हैं। हुजूर की चौखड़ तो वो है, वहां से हमें सब कुछ मिला है। तो मुझे और आपको अपनी औलादों को बताना होगा कि बेटा डॉक्टर बने बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बने बड़ी अच्छी बात है, मईशत बचे, कारोबार बचे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा कारोबार बचाते बचाते बैरूने मुल्क का वीजा और नेशनलिटी लेते लेते कहीं ईमान ना दे बैठना और गुंबद खजरा के मकीन से बेवफाई ना करना। मर्ज़ई खत्म नबूवत के बागी है, कादियानी है, गुस्ताखे रसूल है। लिहाजा इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। जो हालात बनते जा रहे हैं, मुझे और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना नूर के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हुजूर ने फरमाया तुमसे तुम्हारी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, मेरा जितना दायरा कार है मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा, सारी इंसानियत का मेरे से सवाल नहीं होगा। लिहाजा मैंने अपनी औलादों का ईमान बचाना, मैंने उसके ऊपर मेहनत करनी। मुझसे यह नहीं पूछा जाएगा कि फलां मुल्क के अंदर किसने क्या किया, तुम उस वक्त क्यों नहीं किया। मुझसे मेरी औलाद का पूछा जाएगा, मेरे मातहत काम करने वालों का पूछा जाएगा, मैं जिस मनसब पर बैठा हूं उसके साथ जुड़े हुए लोगों का मेरे से सवाल किया जाएगा। लिहाजा अपना अपना मुहासबा करते हुए मैं और अब खास तौर पर अपनी औलादों को इस अकीदे के हवाले से, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो इंतहाई फितनों का दौर है और ये शायद वही दौर है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हुजूर मैं कुर्बे क़यामत के नजदीक इतने फितने बपा होंगे कि ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह जलता कोयला हाथ पे रखना मुश्किल हो। फरमाया बंदा सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा सुबह काफिर होगा। ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा
جس طرح جلتا کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل. کیا یہ وہ دور آ نہیں گیا؟ آئے دن سوشل میڈیا پہ نئی سے نئی خبر آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ فلاں مذہب قبول کر لیا، فلاں شخص نے فلاں دین قبول کر لیا، اور فلاں شخص نے اپنے نام کے ساتھ یہ چیزیں لکھوا لی ہیں اور وہ بھی بیرون ملک چلا گیا ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے.